हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ये अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो फिर से मैं डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ, डांसर भैया के बारे में बात करने वाली हूँ। डांसर भैया के चैनल पे मैंने देखा कि डांसर दीदी के साथ डांसर भैया जो है एक वीडियो डाले हैं जिसमें पिंक कलर का लहंगा पहन रखी है डांसर दीदी। और ये प्रेजेंट टाइम का वीडियो है कि मुझे लग रहा अभी प्रेजेंट वाली वीडियो नहीं है, क्योंकि डांसर दीदी अपने घर पे है और डांसर दीदी अपने घर पे एक ब्लैक एंड वाइट कलर का एक लहंगा पहनकर अभी वीडियो डाल रही है। मगर वो वीडियो जो है अभी डांसर भैया के चैनल पे मैंने देखा, जिसमें वो डांसर भैया के साथ एक जो लड़की आई थी वो उसका भी नाम पिंकी है और पिंकी का चैनल के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी, उसके चैनल को हैक कर लिया गया था। उसी टाइम वो लड़की डांसर भैया के घर पे आई थी और उसी टाइम जो है डांसर भैया ये वीडियो जो है शूट किए थे और शायद अब जाके अपलोड किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ लगती है और साथ ही साथ ये जो इकबाल खान है, इकबाल खान के ग्रुप से अब दो लड़की का यहाँ पे मतलब वीडियो बनना शुरू हो गया है इकबाल खान के सपोर्ट में, कि इकबाल खान इतना भी मतलब गलत नहीं है जितना आप लोगों ने गलत बना दिया है। इकबाल खान इतना भी बुरा नहीं है जितना आप लोगों ने बुरा बना दिया। ये रिफाइंड की बहन थी, ठीक है। साथ ही साथ जो सरस्वती है, सरस्वती भी एक वीडियो बनाई है कि किसने हक दे दिया मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलने के लिए, मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे से कुछ बात करनी थी तो मेरा नंबर था आपके पास, मतलब कॉल करके फेस टू फेस बात कर लेनी चाहिए थी, हिम्मत होनी चाहिए फेस टू फेस बात करने की, ऐसी ऐसी बातें बोली थी। ठीक है, और जय मतलब ये जो इकबाल खान है, सरस्वती नाम की लड़की को वो क्या बोलते हैं अजमेर भी लेकर गया था। ठीक है, जब भी इकबाल खान के ग्रुप में कोई भी नई लड़कियां ज्वाइन होती है तो इकबाल खान जो है कहीं जाए या ना जाए अजमेर जरूर लेकर जाता है, दरगाह पे जरूर लेकर जाता है माथा टेकवाने के लिए। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। पहला नंबर तो जो लोग मुझे बुरा कहते हैं, मैं तो देखो भाई सिर्फ और सिर्फ मैं पब्लिक की बात रखती हूँ। यहाँ पे जो भी पब्लिक हमसे सवाल पूछती है वो मैं सवाल को अपनी मतलब पब्लिक के सवाल को मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है यार, मगर कुछ तीन लोग जो है ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं यार। मतलब तुम्हें अगर डांसर भैया अच्छे लगते हैं, तुम्हें डांसर दीदी अच्छी लगती है तो डांसर भैया से रिलेटेड बात करो ना। जब तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो तुम दूसरे के बारे में क्यों बात कर रही हो? तो जो तीन लोग हैं, तीन चमचियां हैं डांसर भैया की, मतलब मेरे ऊपर ही वीडियो बनाती है। जैसे लग रहा है उनके पास कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो मैं सवाल पूछती हूँ, जवाब देती हूँ तो वो कंटेंट बना लेती है। मतलब मेरे नाम से अब वीडियो उनका बन रहा है। मतलब इतने इन सब की इतनी तुच्छ लेवल बन चुका है कि अगर वो वीडियो बनाते हैं तो उनको व्यूज नहीं आता है, मेरे नाम से वीडियो बनाएंगे तो इनको व्यूज आएंगे। और ये जो बाल को जो लहरा लहरा के बोलती है ना, ये मुझे बहुत ही बेकार औरत लगती है, बहुत ज्यादा बेकार। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सोचो इसी औरत के वजह से, इसके जैसे ही औरतों की वजह से आज हमारा सनातन धर्म में एकता नहीं है। ये जो बाल इसी से लहराती है ना, वो बोलती है मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, हेयर स्पा करवाती हूँ, हेयर ट्रीटमेंट करवाती हूँ, 8-8 हजार लग जाते हैं। उसके बाद वो बोलती हैं राजपूत के नाम लेती हैं। अब सोचो यहाँ पे, और आदिवासी बोलकर मतलब बहुत ही गलत सलत चीजें बोली है। ठीक है, आदिवासी इंसान नहीं है क्या? आदिवासी इंसान नहीं है? देखो किस तरीके से इनकी मेंटेलिटी है। सोचो मतलब सोशल मीडिया पे जब इस तरीके की चीजें बोल सकती हैं तो कैमरे के पीछे वो क्या से क्या बोलती होंगी, सोचने वाली बात है। मतलब ये एक आदिवासी है और मतलब बहुत ही तुच्छ औरत है यार, बहुत ही तुच्छ औरत है। मैं देखो इन सभी के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, मगर ये जो इतने नीचे लेवल तक गिरी हुई है कि मत पूछो। सोचो मतलब जो सांवली कलर की लड़की होगी वो मतलब इंसान के कैटेगरी में नहीं है, और जो आदिवासी है
वो भी इंसान की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। जो गरीब है वो भी इंसान की कैटेगरी में नहीं है। ये मोहतरमा के हिसाब से जो बाल को लहराती है ना, अधमर्द जो बनी हुई है ना, उसके बारे में बात कर रही हूं, ठीक है। अपनी जाति को लेकर बात कर रही है यार कि मैं कौन सी जाति की हूं। सोचो, इसी जैसे गिरी हुई औरतों के वजह से आज सनातन धर्म बदनाम है। ये इसी जैसी औरतों के वजह से आज हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में एकता नहीं है। इसी जैसी औरतों के वजह से जातिवाद में वो बांट चुकी है। इसी नीच औरतों की वजह से तू वो जाति का है, तू वो जाति का, तू वो जाति का। सुन, पहला नंबर तो जातिवाद करना सोशल मीडिया पे बंद कर और अपनी जाति पॉकेट में रख, ठीक है। तेरी जाति से कोई नहीं डर रहा है। ऐसा कि तुम सीधे मुंह ऐसे घुमा लेगी और कहां लापता होगी तुझे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जातिवाद लेकर बात मत करियो। यहाँ पे दिल्ली में रह रही है चाहे बिलायत में रह रही है, कहीं पे भी रह, मगर यहाँ पे जातिवाद लेकर बात मत करना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो लोग मुझे बुरा बोलते हैं, मैं सवाल पूछती हूँ, पब्लिक का दिया हुआ सवाल पूछती हूँ और सवालों का जवाब रखूंगी, खुलकर रखूंगी, बिना संकोच के रखूंगी पब्लिक का सवालों का जवाब, क्योंकि एक उम्मीद के साथ ही मेरे पास पब्लिक जो है बात करने के लिए आती है, चाहे कमेंट करने के लिए आती है, अपनी कीमती टाइम मुझे देती है कमेंट करके। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सल्यूट करती हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं ऑडियंस की बातों को यहाँ पे मैं रखूं। तो यहाँ पे पहले इसी औरत के बारे में बात करती हूँ जो इस तरीके से लगता है इसको झटका आता है ना, दौरे पड़ते हैं ना इस तरीके से झटके वाले, तो इसी के बारे में पहले मैं बात करने वाली हूँ। सोचो यार, अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ ये तीनों चमचियों से, अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो मैं गलत हो गई। सवाल पूछने वाला कब से गलत हुआ है? हम अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं कि बेटा जहां पे तुम्हें डर महसूस हो, जहां पे तुम्हें अजीब सी फीलिंग आए, जहां पे तुम्हें कोई मन में घुटन सी हो रही हो, जहां पे तुम्हारे मन में कोई सवाल पनप रहा हो, पढ़ाई से रिलेटेड बात हो या कहीं पे भी हो, खुलकर अपनी बातें रखो। सवाल पूछना बहुत ही अच्छी बात है। जो सवाल पूछता है ना वो बहुत ही तरक्की करता है, ठीक है। जो सवाल ही नहीं पूछेगा तो उसके अंदर इसका मतलब दिमाग ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, ठीक है। ये रट्टा तोता है, तीनों रटा रटाया तोता है, रट्टू राम। सोचो अगर स्कूल में बच्चे का मन में सवाल चल रहा है, टीचर पढ़ा रही है और स्कूल में बच्चे के मन में सवाल चल रहा है, तो क्या मतलब ये सब अपने बच्चे को किस तरीके की शिक्षा दे रही होंगी कि बेटा नहीं पूछना है तुम्हारे मन में जो भी सवाल आए, नहीं पूछना है टीचर से, टीचर का चमचागिरी करना है। भाई देखो, किसी का बात मानना अच्छी बात है, मगर कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है भाई कि तुम चमचागिरी करो? तुम्हारे मन में सवाल है, वो सवाल को दफन कर दो, सवाल को तुम मुंह से निकालो ही मत। कौन सी क्या कहाँ पे लिखी हुई है? ये सब कैसे अपने बच्चे की मेंटेलिटी सेट करते होंगे? सवाल पूछने वाला दुश्मन बन जाता है। मैं सवाल पूछती हूं तो डांसर भैया के मैं दुश्मन हूं, ठीक है। सवाल मैं पूछती हूं तो डांसर भैया के दुश्मन हूं। ये तीनों चिमकांडियों के नजर में, तीनों चिमकांडिया के मेंटेलिटी के हिसाब से मैं डांसर भैया के दुश्मन हूं। सोचो यार, हम जब अपने बच्चे को इतना फ्रीडम नहीं देंगे कि बेटा अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई भी संकोच है या कुछ डर लग रहा है या कुछ भी अजीब सी फीलिंग आ रही है तो तुम मत बोलो। किस टाइप के अपने बच्चे को शिक्षा दे रही होंगी? इन सब की मेंटेलिटी तो देखो, इन सब की मेंटेलिटी तो देखो पहला नंबर तो। और डांसर दीदी बहुत अच्छी कर रही है, बहुत आगे तक जाएगी। मगर मैं बोलना चाहूंगी डांसर दीदी से, डांसर दीदी आप काम करती हो, अब आपकी मम्मी पापा, आपका भाई, पूरी फैमिली आपके सपोर्ट में है, वो अपने अपने आईडी पे काम करते हैं, तुम भी अपने आईडी पे काम करती हो। मगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी डांसर दीदी को, शिक्षा सर्वप्रथम है। तुम 10th क्लास में चली गई हो और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करना, उसके बाद दूसरे नंबर पे अपना ये एक्टिंग रखना। जैसे कि मम्मी पापा तुम्हारे काम कर रहे हैं, थोड़ी सी कैमरे पे आ जाओ, अच्छी बात है,
ठीक है। और मगर सबसे पहले सर्वप्रथम तुम्हारा शिक्षा है, पढ़ाई है, ठीक है। काम करो मगर पढ़ाई पे ध्यान दो, दूसरे तीसरे लोगों के बहकावे में मत आओ। जो तुम्हारी दिमाग कहे ना, अपने दिमाग से बात करो, अपने आप से बात करो, जो सही लगे तो अपने हिसाब से काम करो। सोच समझ के पब्लिक में आकर बात रखो, अपना रिस्पेक्ट बनाओ, अपनी इज्जत करो। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, हम खुद की अपनी इज्जत करते हैं, खुद का रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो घर वाले भी हमें इज्जत रिस्पेक्ट और दुनिया वाले भी करते हैं। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, मगर पैसे के साथ साथ शिक्षा ये सारी खूबियां को कंप्लीट करेगी। अगर तुम्हारे पास शिक्षा रहेगा ना, तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं कर सकता, तो कोई भी तुम्हारे साथ चीट नहीं कर सकता। तो 10th क्लास बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करना। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि जो इकबाल खान की ग्रुप की जो रिफाइंड है, रिफाइंड की बहन ने एक वीडियो डाला था जिसमें इकबाल खान का पक्ष लेते हुए बोला कि इकबाल खान इतना भी बुरा नहीं है यार जितना बना दिया है। तो जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो प्रूफ क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है प्रूफ करना चाहिए ना, क्यों छुपा हुआ है। जब गौ सेवा दल से महिला जो आई थी दीदी, वो बोल रही थी कि सामने आमने सामने बैठकर बातें कर लेते हैं, तो कहाँ छुपी हुई थी। ये दोनों बहनें भी बोल रही थी कि मैं अभी मतलब बाहर निकली हुई हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ। फिर इकबाल खान भी छुपा हुआ है। भाई अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई हो तो सच्चाई को रखो ना, सच्चाई को रखो। देखो इन सभी की मेंटेलिटी ही इसी तरीके का सेट हो चुका है। आकर अपने पक्ष नहीं रखेंगे, उनको पता है कि मैं अपना पक्ष रखूंगा तो हर तरीके से मैं गलत साबित हो सकता हूँ। शायद इसी वजह से सिर्फ इकबाल खान का एक कम्युनिटी आया कि मैं बहुत जल्द अपना पक्ष रखूंगा, मगर कब रखेगा भाई। 15 करोड़ का बात कर रहा है, फिर इतनी तुच्छ जैसी हरकतें कर रहे हो, मतलब क्या है। तुम्हारे ग्रुप में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। सरस्वती के बारे में किसी ने मतलब कुछ बोला होगा हिंदू रक्षा दल के साथ बैठकर, उसके लिए उसने वीडियो बनाया। उस टाइम क्यों नहीं बनाया था भाई, जिस टाइम हिंदू रक्षा दल वाली महिला जो आई हुई थी उस टाइम क्यों नहीं फेस टू फेस बात किया था, क्यों नहीं किया था। अब बात मामला शांत हो चुका है तो फिर से तुम वीडियो बना रही हो। मतलब जब आग लगी रहती है, लोहा गर्म होता है, उसी टाइम हथौड़ा मारा जाता है। जब हिंदू रक्षा दल की महिला जो है दीदी सामने सामने बोल रही थी कि आ जाओ भाई, जो भी कुछ भी है हम सामने सामने बात करते हैं, मगर इन सभी की तरफ से जो इकबाल खान की जितनी भी टीम है सब कौन से बिल में घुसी हुई थी पता नहीं है। अब मामला शांत हो गया था, अब आकर इकबाल खान का पक्ष में बात कर रही हैं। कितना भी बुरा नहीं है उतना भी बुरा नहीं है। 2 बार साबित हो चुका है, दोनों बार में एक भी बार इकबाल खान अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आया। और सुनो, डांसर दीदी का पीछा करना बंद कर देना, अब दोबारा से उसके इर्द गिर्द भी मत दिखना। वो छोटी सी बच्ची है, पढ़ने वाली लड़की है, वो अपना काम पे फोकस कर रही है, पढ़ाई पे फोकस कर रही है, उसको डिप्रेशन में डालना बंद करो। और जो डांसर दीदी की मम्मी ने जो हिंदू रक्षा दल की जो हेल्प लिया ना, बहुत ही अच्छा काम किया है। ये हेल्प बहुत पहले ले लेना चाहिए था, मगर अभी भी लिया है, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि ये सब संस्था में ये सब मतलब हिंदू रक्षा दल में ये बात जाना जरूरी था कि जितने अच्छे से ये सब लोग जो है इन इकबाल खान टाइप लोगों को जो जानते हैं ना, उतना आम लोग नहीं जान पाएंगे। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।